हे गाइस, वेलकम टू माय नई ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी हो रहा है इवनिंग के टाइम और मैं अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मैं सो गई थी और रात में मैं नहीं सोई थी बिकॉज लाइट चली गई थी। और पता नहीं कि इतनी लाइट कट रही ना। अभी तो बोर्ड की एग्ज़ाम भी है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है उन लोगों का पता नहीं क्या हाल होता होगा। तो रात में लाइट कट गई थी, मतलब शाम में 2-3 बार कटी थी, रात में भी कट गई थी। तो हमारे घर पे कोई नहीं सोया था बिकॉज मेरा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से पंखा वगैरह कुछ नहीं चल रहा था। गर्मी इतनी हो रही थी जिसकी वजह से हम लोग सो नहीं पाए। तो मैं अभी दिन में सो गई थी, तो अभी उठे हैं और मुझे इतने सारे काम करने हैं। मैंने फ्रिज साफ़ करने का सोचा था लेकिन मैंने कल नहीं किया था क्योंकि कल इतना मतलब काम था तो थक गए थे तो नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आज कर लेंगे। और मेरा इन्वर्टर आज बनने गया है तो देखो यहाँ पे जगह खाली हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसको भी क्लीन कर लेते क्योंकि काफ़ी इस पर धूल मिट्टी पड़ा हुआ था। तो मैंने इसको क्लीन कर लिया है, सब कुछ सही कर लिया है। और मैं यहाँ पे अपना ये चादर जो है ना ये चेंज करने वाली हूँ बिकॉज मेरे घर पे जो छोटी वाली बना उसने सुसु कर दिया था। तो कल से रोज़े रखने हैं तो सब कुछ क्लीन हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो चादर भी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद से फ्रिज साफ़ कर लेंगे, उसके बाद से मुझे नहाना भी है। तो एक एक करके कर लेते हैं सारा काम। और आज है रमज़ान का चाँद, तो आज हम लोग देखेंगे रमज़ान का चाँद। वो इवनिंग में जो चाँद निकलता है तो हम लोग देखते हैं, वही चाँद देख के हम लोग रोज़ा रहते हैं। तो अभी तो टाइम है लेकिन देखते हैं और दिखाएंगे आप लोगों को भी। वैसे तो मोबाइल में नहीं आएगा क्योंकि ऐसे सामने से देखने पे भी मतलब बहुत मुश्किल से दिखता है क्योंकि काफ़ी पतला होता है। तो पता नहीं मोबाइल में रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करेंगे दिखाएंगे आप लोग को। और तो फिर ब्लॉग भी बने रहिए कंटिन्यू। चैनल बनाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल जल्दी से सारा काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसको बिछा लेते हैं। अभी मैं चला रही थी, इसको बिछा लेंगे, फिर झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद से फ्रिज साफ़ करेंगे, उसके बाद से नहाएंगे, उसके बाद से देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। और यहाँ पर मैंने देखो मूँगफली इतना मैंने जला दिया है यहाँ। और जितना खाना था उतना सब कुछ खा लिए, जो खाने का मन कर रहा था क्योंकि कल से मिलेगा लेकिन इवनिंग के टाइम से ही मिलेगा, दिन भर तो कुछ खाना ही नहीं रहेगा। तो फिलहाल चलो अपनी झाड़ू लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे चल रही है साफ़ सफाई का काम। आप जितना मर्जी ना आप घर साफ़ करो लेकिन कुछ ना बाकी रह ही जाता है साफ़ करने का। तो मैंने तब सोचा था कि रमज़ान से पहले मैं सारी चीज़ें क्लीन कर दूँगी ताकि मुझे रोज़े मतलब कुछ भी क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पे ना मेरा इन्वर्टर रखा हुआ था तो इन्वर्टर की इतनी सारी धूल मिट्टी मतलब आ गई थी ना। और ये मौसम भी ऐसा हो रहा है ना कि इस टाइम हवा जब चलती है ना तो सारी लगता है ना कि धूल मिट्टी घर में ही आ रही है। तो जब इन्वर्टर हटा ना तो यहाँ पे इतनी सारी गंदगी थी और ये सामान भी ना इतना ज़्यादा मतलब इधर उधर फेंका हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर रही थी। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, बाकी सारे काम कंप्लीट हो जाए थे। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और ये डेली का रूटीन है कि इस टाइम झाड़ू लगता है। थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज मैं दिन में सो गई थी क्योंकि रात में सो नहीं पाए थे, इस वजह से दिन में सो गए थे। और जब उठे तो मुझे याद आया कि मुझे इतने सारे काम करने हैं। तो मैंने सारा काम जल्दी से कंप्लीट कर लिया क्योंकि मुझे ये लग रहा है कल रोज़ा रखना है तो एक भी काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, मुझे जो काम थे वो कर लिए, बस फिर साफ कर। चलिए अभी मैं आ गई अपना फ्रिज साफ़ करना। और यहाँ पे देखो मेरा फ्रिज कितना गंदा हुआ पड़ा है बिकॉज इसको ना हम साफ़ नहीं किया था। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी बिकॉज ठंडी थी, तो ठंडी में तो फ्रिज कोई चला नहीं सकता है और इसमें कोई सामान रखते भी नहीं थे। लेकिन अभी इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि अभी ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोजे में तो पानी वगैरह रखना या फिर कुछ और चीज़ें रखना। अब तो गर्मियाँ आ गई है तो सब्ज़ी वगैरह भी इसी में रखी जाएंगी। तो मैंने सोचा कि चलो क्लीन कर लेते हैं ताकि ये वाला काम तो आसानी से मतलब हो जाए, अभी हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर रही थी और मुझे लग रहा था कि ये कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो मैं इसको सादे पानी से ही क्लीन कर रही थी। मैंने एक कॉटन लिया था छोटा सा और मैं उससे ही सादे पानी से डिप करके मैंने उससे ही इसे साफ़ किया था।
लेकिन फ्रिज का ये है ना कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें बनी होती है ना कि इन पे कुछ भी लगा होता है ना तो आराम से आसानी से छूट जाता है, और जब इनको क्लीन करना तो एकदम न्यू जैसा हो जाता है, चाहे ये कितना भी गंदा हो। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, और देखो यहाँ पे कैसे क्लीन हो गया अच्छे से। और मैंने इसको ना खोल के बस ऐसे ही छोड़ दिया ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो बाहर निकल जाए। ये देखो चिप्स ये चिप्स देखो 2 दिन में सूखा है। पहले दिन डाले थे ना तो पता नहीं क्यों नहीं सूखा था, धूप तो तेज हुआ था लेकिन सूखा नहीं था, लेकिन आज सूख गया एकदम मस्त वाला। कितना थोड़ा सा हुआ है। चलो पहले इसको उठा लेते हैं। देखिए हो गया है ना, देखो एकदम हो गया है। इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे किसी दिन छान के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ़िलहाल के लिए अभी तो नहीं करेंगे। इसको रख लेते हैं यहाँ पे, और वो फ्रीज वाला मैंने रख दिया इसको यहाँ पे। अभी देखो पूरा इवनिंग हो चुका है, धूप तो नहीं है लेकिन हवा लगेगा तो इसका स्मेल ख़त्म हो जाएगा। और फ्रिज भी मैंने खोल रखा है धो के, ताकि उसमें भी जो स्मेल था ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ सारा काम कंप्लीट करने के बाद सभी टाइम हो गया था चाँद देखने का। तो अभी हम लोग जा रहे थे चाँद देखने, तो मैं गई तो सबको ही मतलब सब एक दूसरे से पूछ रहा था कि आपको दिखाई दिया चाँद, आपको दिखाई दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा था। और जो तारे होते थे ना वो भी नहीं दिखाई दिए, पता नहीं क्यों। तो शायद मौसम थोड़ा सा ख़राब था इस वजह से, या फिर कुछ और था। तो हम लोग को ये लगा था ना कि रोज़े कल से नहीं रखना है, उसके नेक्स्ट डे से रखना है, लेकिन तभी हम लोग को पता चला कि नहीं कल से ही रखना है। तो यहाँ पे सबको एक दूसरे से पूछ रहा था, लेकिन हम लोग को चाँद नहीं दिखाई दिया। और ना ही फ़ोन में, मतलब हमने सोचा कि रिकॉर्ड हो जाए देख लें, लेकिन नहीं दिखाई दिया। तो रिटर्न हम लोग आ गए थे घर पे, और मैंने जो फ्रिज धो के रखा था छत पे ना, तो वो फिर मैंने ला के यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद से हम सो गए थे, और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के टाइम, मतलब हम लोग सहरी बनाने के लिए उठ चुके हैं। तो मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, बिकॉज मैं ये सोच रही थी ना, मैंने तो अलार्म लगाया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कहीं सो ना जाऊँ, और ऐसा ना हो कि मैं उठी ना, कहीं कई बार ऐसा होता था ना। मतलब इससे पहले 2 रोजे थे ना, तो मैं अलार्म लगाई थी, लेकिन गलती से अलार्म ना एकदम सुबह का लग गया था 6 बजे का। तो मैं सो गई थी, और सुबह उठी ना तो तभी अलार्म बजा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, और अम्मी का रोज़ा रखना था तो वो भी छूट गया था। तो मैं यहाँ पे ना अम्मी ने बोला था कि सिर्फ रोटी सब्ज़ी बनाना, बाकी दूध और दही था। तो जिन लोगों को दूध और दही खाना होता था वो लोग वो खा लेंगे, तो बाकी रोटी सब्ज़ी बनाया था हमने, क्योंकि अब्बू दूध और दही नहीं खाते हैं, तो उन्होंने भी रोज़ा रखा था, तो मैं उनके लिए सब्ज़ी बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, और मुझे इतनी ज़्यादा मतलब नींद टाइप की लग रही थी ना, क्योंकि अब पहला दिन था जागने का, तो उतना कुछ मतलब वो नहीं था। तो काफ़ी मतलब नींद में थे, और रात में सोए भी नहीं थे ठीक से, टेंशन की वजह से कि कहीं सो ना जाए और मतलब मेरा रोज़ा छूट ना जाए। तो इसकी वजह से ना बार बार मतलब यही था, और नींद भी नहीं आ रही थी अच्छे से। तो मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैं यहाँ पे आलू को छील रही थी, और मुझे मैं काफ़ी ज़्यादा, मैं सिर्फ अकेले उठी थी, बाकी घर में सबके सोए थे अभी। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि
अभी हम लोग बड़े हो गए ना तो सुबह उठने का मन नहीं करता था, लेकिन जब हम लोग छोटे थे ना, जब रमज़ान आती थी तो सुबह के टाइम में हम लोग बिना मतलब का उठते थे। और मतलब ये होता था ना कि हमको सुबह में उठना है, और बिना जगह ही उठ जाते थे। जब घर वाले उठते थे तो हम लोग भी उठ जाते थे। और अभी ये लगता है ना कि कोई हमारी नींद इतना ख़राब करे, हमें उठाए ना, और इतनी ज़्यादा आलस आती है ना उठने में कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो कैसे भी करके सुबह के टाइम में उठते हैं। और अभी शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप ना 10-15 रोज़े रह जाओगे, या फिर एक हफ्ते भी रोज़ा रह जाओगे ना, तो फिर एक आदत सी हो जाती है सुबह उठने की, फिर वो आलस नहीं आती है। और आराम से मतलब एक रूटीन हो जाता है, उस टाइम उठने का एक आदत हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शुरुआत में सबको दिक्कत होती है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी क्या होता है ना कि हम लोग बड़े हो गए ना, तो कोई भी चीज़, रमज़ान हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो ना, तो हम लोग उतना मतलब इन्जॉय नहीं कर पाते जितना बचपन में कर पाते थे। अभी ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हर चीज़ में तो ये लगता है कि पहले जैसी नहीं रह गई है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई भी फेस्टिवल मतलब जैसे हम लोग को बचपन में फील होता था, वो ऐसे ही फील करते हैं वो। लेकिन हम लोग को वैसे फील नहीं होता, क्योंकि हम लोग अब बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग वैसे नहीं सोच सकते, ना ही वैसे मतलब इन्जॉय कर सकते, इसलिए हम लोग को वैसे फील नहीं होता है। लेकिन छोटे बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी भी फेस्टिवल या किसी भी चीज़ को लेके। बचपन में हम लोग भी हुआ करते थे, लेकिन अभी हम लोग बड़े हुए हैं तो उतना एक्साइटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी, और यहाँ पे मेरी लास्ट रोटी थी। तो थोड़ा लेट भी हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था। और मेरी रोटियाँ देखो कैसे कैसे बन रही है, जला जला के। तो मेरा खाना बन गया था, और मैं यहाँ पे सोचा कि जल्दी से मैं खा लूँ, वरना टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया था दही, और रोटी सब्ज़ी थी। मुझे बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि आदत नहीं होती ना, तो बस ऐसे ही ज़बरदस्ती कैसे भी करके खाए, क्योंकि अगर मैं नहीं खाती ना तो फिर दिन में भूख लग जाती मुझे। फिर मैंने ज़बरदस्ती कैसे भी करके खाया, 2 रोटी खाए ज़बरदस्ती। और दही खा लो तो पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे सैरी कर लिया था, तो मैंने थोड़ा बाहर टहलने के लिए आ गई थी। और सुबह की हवा इतनी मस्त लग रही थी, एकदम ठंडी ठंडी सी। और यहाँ पे देखो रात में ये फूल कैसा दिखता है, तो मैंने इसका शूट कर लिया थी। देखो सारे जितने छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं ना, दिन में सारे बड़े बड़े हो जाएंगे। और मैं अपना ना घर के बाहर से ना अपने घर का थोड़ा सा लुक ले रही थी। तो देखो बाहर से ना मेरे घर रात में ऐसे दिखता है। अब बाकी देखो कितना अंधेरा है, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरे में तो और भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो है गाइस, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। और मेरे हाथ में इतनी जोर की चोट लगी ना, मैं ये दरवाज़ा बंद कर रही थी, इससे इतना ज़्यादा चोट लग गया। तो कोई नहीं, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू। और आप सबको चाँद की और रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। और तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और बस इतना ही। तो टेक केयर, बाय।